और भाई लेटेंट में जाके इतना गंदा गंदा बात, इतना भद्दा भद्दा बात बोला ना भाई, उसको तो दोबारा कैमरे में आना नहीं चाहिए। सही बता रहा, उसको छोड़ देना चाहिए यूट्यूब, उसको छोड़ देना चाहिए। इतना गंदा बात बोला है। तो इंसान को ना करियर बनाने में लगता है बहुत साल, लेकिन करियर गिराने के लिए ना भाई एक दिन काफी होता है। भाई मेरे को तो गुस्सा कंटेस्टेंट पे आ रहा है कि अपने माँ बाप के बारे में ऐसा सुन के वो चुप कैसे रह गया। अरे भाड़ में गया सो, जाके उसको लात जूता मारो भाई। सो गया भाड़ में, उठा के वहीं पटक देंगे उसको। अब उसका पॉडकास्ट पे कौन जाएगा तुम बता, इतना भद्दा काम करके आया है। इसके बाद भी अगर रणबीर का पॉडकास्ट पे कोई जा रहा है तो भाई उससे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है। रणवीर अलाहाबादिया का इतना लेवल गिर गया ना कि वो लेटेंट में आके ये सब बात बोल रहा है। भाई देख, जो बोला लेटेंट में यहाँ तो बोल नहीं सकते हम लोग, इतना खराब बात बोला है। यहाँ क्या मतलब ऐसे ऑफ द कैमरा भी नहीं बोल सकते, इतना बेकार बात बोला है, इतना घटिया बात बोला है। वो बात कोई बोल देगा ना, उसका जबान इतना नापाक हो जाएगा कि भाई मत पूछो, इतना गंदा बात बोला है। वो कैसे बोल दिया, वो अपने आप को इतना बनता है इंटेलेक्चुअल अपना पॉडकास्ट में, और भाई लेटेंट में जाके इतना गंदा गंदा बात, इतना भद्दा भद्दा बात बोला है ना भाई, उसको तो दोबारा कैमरे में आना नहीं चाहिए। सही बता रहा, उसको छोड़ देना चाहिए यूट्यूब, उसको छोड़ देना चाहिए। इतना गंदा बात बोला है भाई, वो इतना बड़ा लेवल पे पहुंच गया है। उसका पॉडकास्ट में आता है बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन, कितना बड़ा नाम बन गया है, और वो लेटेंट पे जाके ऐसा बात कर रहा है, इतना भद्दा बात कर रहा है भाई। तो भाई एकदम गिर गया, वो एकदम गिरा हुआ इंसान बन गया। वो अपना लेवल खुद ही गिरा लिया, खुद ही गिरा लिया भाई। देखो इंसान को ना करियर बनाने में लगता है बहुत साल, धीरे धीरे करके इंसान आगे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, तब जाके बनता है करियर। लेकिन करियर गिराने के लिए ना भाई एक दिन काफ़ी होता है। जिस दिन रणबीर अलाहाबादिया लेटेंट में गया था ना, वो वही दिन था जो उसका करियर खत्म कर दिया है। भाई मेरे को तो गुस्सा कंटेस्टेंट पे आ रहा है कि अपने माँ बाप के बारे में ऐसा सुन के वो चुप कैसे रह गया। अरे भाड़ में गया सो, जाके उसको लात जूता मारो भाई। वही तो बोल रहे भाई, ये लोग मतलब फेम का इतना भूखा हो गया ना कि भाई कुछ नहीं बोल सकते। भाई हम लोग कैसे कोई बोल देगा, सपोज हम किस शो में गए, ठीक है, कोई भी शो, स्प्लिट विला, रोडीज फूडीज, कोई भी शो, हम उस शो पे गए और ऐसा बोल दिया। अबे सामने कोई बैठा हो, प्रेस न्यूरोला हो, इसका उसका कोई बैठा हो, गलती से अगर एलविश ना बैठा हो और बच्चा है, एलिस बैठेगा तो उसको ओपन कर देंगे हम। गलती से कोई बैठा हो और इतना भद्दा बात बोल दिया ना भाई, सो गया भाड़ में, उठा के वहीं पटक देंगे उसको। ऐसा सा बोल के निकला है भाई, इतना गंदा बात, मतलब ऐसा बात बोला कि कैमरा में बोल नहीं सकते भाई। और वो कंडीशन खड़ा होकर सुन रहा है भाई। ऑडियंस को देख, ऑडियंस कितना बेशरम है जो ताली बजा रहा है। वही ना यार, अपना लेवल सब कितना गिरा दिया भाई। ऑडियंस बैठ के ताली बजा रहा है और वो गाली बक रहा है। अरे भाई उठ के भाग जा, वहां से निकल जा। ये लोग जो फेम मिल गया ना, तो ये लोग लगता है कि भाई फेम हमेशा रहेगा। भाई बहुत ऐसा आया है, बहुत ऐसा गया है। ऐसा बहुत टाइम था कि बॉलीवुड में नया नया कोई हीरो आया है, खूब चमका, आज कोई पूछ नहीं रहा है। शाहरुख खान के जैसा फेम संभाल के रखना भी एक आर्ट है जो हर किसी को नहीं आता। ये लोग नया नया फेमस हुआ ना, इन लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत कुछ है। भाई चुटकी में खत्म हो जाएगा सब चीज़, चुटकी में खत्म हो जाएगा। तुम अब बता, अब लेटेंट में कौन आना चाहेगा बता? सब आने से डरेगा, लेटेंट में सब आने डरेगा। अगर वो आएगा भी ना, एकदम कुछ नहीं बोलेगा और शो एकदम बोरिंग हो जाएगा। तुम लिख के देगा, शो चलेगा भी, चांस तो बहुत कम है शो चलने का। हो सकता है कि वो शो बंद हो जाए, लेकिन अगर चला भी ना तो इसका मज़ा एकदम रहेगा। क्यों खराब हुआ? इन लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, इन लोगों हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई ऐसा जो होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस, वो डूबता जल्दी है। इतना कांड करने के बाद रणवीर बेशरम की तरह आके फिर सॉरी बोल रहा है। भाई देख, सॉरी तो बोलना चाहिए, ठीक है, लेकिन बेशर्मी का हद देख। जो सॉरी बोलने का तरीका था ना उसका, उसमें भी गुरूर नजर आ रहा था कि अरे हाँ भाई हम बोल दिए है सॉरी। ऐसा नहीं होता है। अब तुमको समझ में आएगा कि पब्लिक जो चढ़ाता है वो गिराता भी है। अब उसका पॉडकास्ट पे कौन जाएगा तुम बता, इतना भद्दा काम करके आया है। इसके बाद भी अगर रणबीर का पॉडकास्ट पे कोई जा रहा है तो भाई उससे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है। ऐसा आदमी कोई मुँह नहीं लगे भाई, इतना गंदा इंसान है वो। देखो इंसान का असलियत कब मालूम पड़ता है बताओ, कब मालूम पड़ता है? वो रियल आता है नहीं, वो तो होता ही होता है। लेकिन जब कोई इंसान दारू पी लेता है ना, जब वो ड्रिंक कर लेता है, उसके बाद जो वो बोलता है ना, तो वो होता है उसका असलियत। ये हमेशा याद रखना। सब बोलता है कि भाई पी के बोल दिया, भाई पी के असलियत निकलता है, भाई पी के असलियत निकलता है। ये बात हमेशा याद रखना। और लेटेंट में पीता है, ड्रिंक करता है, लोग ड्रिंक करता है, चिप्स खाता है, और पीने के बाद तो कुछ ही बोल सकता है। वही लोग के साथ में भले वो बोल रहे लेकिन पी के बोले हैं। ये हो सकता है ना भी पिया हो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि लोग पी के टून था और कुछ भी बका है, लो अंड संड जो मन माए लो बका है। इसीलिए बोलते हैं भाई दारू कम पिया करो, होश में रहोगे। आज दारू के चक्कर में करियर चली गई उसका। और भले ना भी पिया हो, अगर दारू ना पिया हो और वो ऐसा होश में बोला है, तो भाई उसको तो भाई सोशल मीडिया छोड़े गायब हो जाना चाहिए। पता है, उसको कोई हक नहीं है सोशल मीडिया में रहने का, ये सब करने के बाद होशो हवास में। हाँ अच्छा, ये अपूर्वा कौन है? कितनी वल्गर लड़की है ये। भाई पता नहीं,
हम भी जब ये एपिसोड का क्लिप देख रहे थे ना, तब देखिए कि लड़की बैठी हुई है, वो उसको अपूर्वा बुला रहा है, पता नहीं था कौन लड़की है। भाई इतना गंदा गंदा बात बोल रही है, इतना गंदा गंदा बात बोल रही है, मतलब जब मुंह खोल रही है ना तो गाली बक रही है। देखो एक लड़की को ना ये शोभा नहीं देता है, लड़कों को गाली देता है, देना नहीं चाहिए गाली, लेकिन लड़कों को गाली देता है। लेकिन एक लड़कियों के ऑन कैमरा तुम इतना भद्दा भद्दा गाली दे रही ना भाई, नहीं सूट करता। ये लोग को लगता है ना कि हम गाली दे रहे हैं, लोग मेरे को देख रहे हैं, आई एम द क्वीन। भाई छोड़ दे, गाली नहीं बकते वीडियो में हम, आई एम द क्वीन। इन लोग को लगता है कि हम बहुत कुछ है, लेकिन इन लोग कुछ नहीं है। अब तुम बता सक क्या इज्जत है बाहर में, क्या रहेगा, इज्जत ही नहीं रहेगी। क्या इज्जत रहेगी इसका बाहर में? इतना इतना बदनाम हो रही है, इतना गंदा गंदा वर्ड यूज़ किया है। इसका माँ बाप क्या इसको तरकीब दिया है, इसका माँ बाप क्या सिखाया है, क्या संस्कार दिया उसका माँ बाप उसको कि जा बेटी जा, गाली बक किया शो में जाके। और ये लोग अपने आप को बोलती है इन्फ्लुएंसर। भाई इसके बाद ना हम सर्च किया इसका इंस्टाग्राम की, करती क्या है, इसका 2.4 मिलियन फॉलोअर है इसका। हमको तो भाई उस पर तरस आ रहा है जो लोग इसको फॉलो कर रखा है, इसको, ये लड़की को। भाई करती क्या है, लेटेंट में गाली बक रही है लड़की और लोग फॉलो किया हुआ। भाई इंडिया का यूथ इतना बिगड़ रहा है ना भाई, कोई सर पैर नहीं है लोग का। किसको फॉलो करके रखा हुआ भाई, लोग किसको फॉलो करके रखा हुआ है, ऐसा बात कर रही है भाई। कोई शोभा देता लड़की को शोभा नहीं देता भाई, सिंपल सा बात है। लड़की को सभ्य तरीके से अच्छे से रहना चाहिए। अगर आप कंटेंट क्रिएट भी कर रहे हो ठीक है करो, अगर आप डांस भी कर रहे हो आप करो, गाली तो मत दो यार। गाली भी नहीं, वो इतना गंदा बात बोली कि कोई सोच इमेजिन भी नहीं कर सकता है। भाई आशीष चंचलानी वहीं बैठा हुआ था ना, तुम ये देख कि आशीष का मुँह से गाली निकला, गाली बको, गंदा गंदा नहीं बका ना। क्यों? संस्कार दिखता है, माँ बाप का संस्कार लोगों में दिखता है कि कौन कैसा है। वहाँ बैठ के सबको गाली दे रहा था, लेकिन आशीष गाली नहीं दिया। देखो ऐसा नहीं है कि आशीष गाली नहीं देता है, तुम आशीष का वीडियो देखिए कि वहाँ भी गाली है, लेकिन एक लिमिट में। वो सब एक फन के लिए होता है, एक वीडियो में होता है, एक लिमिट में होता है। लेकिन यहाँ तो बे लिमिट कुछ भी चल रहा है भाई, बिना मतलब गाली चल रहा है। ऐसा लगता है कि बस गाली का ही शो है। इंडिया इज गॉट गाली नॉट लेटेंट, इंडिया इज गॉट गाली, बको गाली, वही शो बना दिए लोग। तो पता नहीं भाई, मतलब कोई माँ बाप का कोई ये नहीं, इज्जत नहीं, कोई इज्जत नहीं भाई। लोग अपना माँ बाप का इज्जत को मिट्टी में ला दिया भाई। अपूर्वा जैसी लड़की ना प्लेटफॉर्म का एकदम ही गलत यूज़ कर रही है भाई। सही बात है, वो फेम का भी गलत यूज़ कर रही है और प्लेटफॉर्म का भी गलत यूज़ कर रही है। उसका भाई इंस्टाग्राम में 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर है, यूट्यूब पे सब जानता है, इतनी फेमस है, कर क्या रही है, गाली दे रही है। कोई अच्छा काम कर ले यार, कोई अच्छा काम कर ले। जब माँ बाप देखेगा तो क्या बोलेगा? पता ये लोगों को लगता नहीं है क्या कि कभी ना कभी तो मेरा माँ बाप मेरा वीडियो देखेगा और क्या सोचेगा? यार जो हम लोग बना रहे वीडियो बैठ के भी, हम लोग गाली बक रहे हैं नहीं? हम लोग लड़का है, हम लोग थोड़ा बक भी सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बकते। क्यों नहीं बकते? एक तो बकना नहीं चाहिए, और कभी ना कभी मेरा वीडियो माँ बाप देखेगा, क्या बोलेगा कि मेरा बेटा बैठ गाली बक रहा है। तो ये बात उन लोग को समझ क्यों नहीं है? इतना फेम लेकर लोग ये समझ रखता है, तो फिर क्या ही का इन्फ्लुएंसर है भाई। लड़का गाली बकता समझ में आता, लड़की गाली बक रही है, वो क्या बताएगी? हम शो में गए थे, वहाँ गाली बक क्या है, गाली बक क्या है। देख बकना लड़का लोग को भी नहीं चाहिए, लेकिन लड़का लोग थोड़ा बड़ा स्लैंग यूज़ करता है। लेकिन भाई ये शो में बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई। शो तो लेकिन समय रहना का, लेकिन वो इतना कंट्रोवर्शियल पार्ट कट क्यों नहीं किया? वही तो बात है भाई, समय रहना भी कम नहीं है, बहुत गाली बकता है, बहुत गाली बकता है। लेकिन अभी तक क्या था, वो एक लिमिट में बक रहा था, लेकिन अब वो देगा कि लेटेंट बहुत चल रहा है, गाली बक के जाओ लोग और आएगा, गाली बक के जाओ लोग और आएगा। तो उसको लगा कि इसको भी रहने देते हैं, गाली और बक रहे लोग और मजा आएगा, लग गया उसका। कब तक लोग कब तक सहेगा भाई? इतना वल्गर पार्ट उसको काट के निकाल देना चाहिए था, इतना कंट्रोवर्सी हुआ। देख हम लोग जो वीडियो बनाते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि कुछ गलत तो मुँह से नहीं निकल गया है, उसको देखते हैं, अगर कुछ ऐसा निकल गया है तो खड़ा देते हैं। वो लोग इतना बड़ा शो बना रहा है, उसको पता है कि कितना गंदा बात बोला गया है, तो कट क्यों नहीं किया उसको, वो क्लिप को रहने क्यों दिया गया? सबसे बड़ा गलती यहाँ पर समय रहना का है, उसका उस पर अथॉरिटी है, शो का ओनर है, उसको तो होना चाहिए ना भाई कि मेरा शो में इतना गंदा गाली नहीं होगा। गाली बको बको नॉर्मल, थोड़ा मोड़ा चलता है, एंटरटेनमेंट के लिए चलेगा। इतना गंदा गाली, ये गाली नहीं है भाई, तो भाई अपमान है, शो का अपमान है, देश का अपमान है ये तो। वहाँ बैठे हर एक जज का, माँ बाप का अपमान है। सही बात है भाई, उसका माँ बाप देखिए तो क्या बोलेगा कि मेरे बच्चे ये सब कर रहे हैं, कुछ बोल सकते नहीं है क्योंकि पैसा आ रहा है, पर तुम पैसे लिए कुछ भी करेगा। तो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलने से ना लोग शर्माएगा कि भाई इन्फ्लुएंसर नाम इतना खराब हो गया। पता है क्या बोला ये गौरव तनेजा? वो बोला है समय रहना तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो इंडिया में यूट्यूब को बैन ना करा दे। वो ऐसा बोला है, बहुत सही बात बोला है भाई। टाइम नहीं लगेगा क्रिएटर्स का नाम एकदम गिरने में, जैसा हरकत कर रहा ना समय रहना, एकदम टाइम नहीं लगेगा। इन लोग को लग रहा है कि अभी हम बहुत फेमस है, नीचे आने में टाइम नहीं लगता है, ये बात जान के रखो। और वही हो रही है लोग के साथ में, ये लोग ना बहुत ऊपर उड़ रहा है।
हाँ भाई, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं रहता है। सही बात है भाई, वही लाठी पड़ा इन लोग के ऊपर में। पड़ा है, अब पूरा जमीन के अंदर घुस जाएगा। सही बात है, सही उठने गुस्सा चाहिए। समय ना पहले एक लिमिट में था, लेकिन अभी अनलिमिटेड हो गया है। इतना गाली बक रहा है ना कि हर एक वर्ड उसका गाली रहता है। देख बात ही है ना, गाली तो वो बक रहा है और अनलिमिटेड बक रहा है। पहले लिमिट में था, अब लिमिट पार कर चुका है। लेकिन दिक्कत ये कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तुम ये देखो, एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, ये सब उसको बुला रहा है कि आइए प्रमोशन की। तुम समझो, एजुकेशन देने वाला कंपनी वो लोग को बुला रहा है जो लोग आके गाली बक रहे हैं। तो गाली क्यों ना बके हो? उसको तो यही लग रहा है ना कि भाई हम गाली बक रहे हैं, हम फेमस है, लोग मेरे को बुला रहे हैं, जो लोग एजुकेशन दे रहे हैं वो लोग मेरे को बुला रहे हैं। तो गलती तो यहाँ समाज का है, समाज का गलती ना भाई। तुम ऐसे लोगों को क्यों बुला रहे हैं कि जो गाली बक रहा है? उसको बुलाना चाहिए। उसको बुला रहा है, उससे प्रमोशन करा रहा है, वो वहाँ पे जाकर उसका बेइज्जती कर रहा है और फिर उसी को बुला रहे हैं। तो ये तो गलती समाज का भी है कहीं ना कहीं कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बहुत सही चीज़ हुआ कि लोग नोटिस किया इस बात को कि इस शो बहुत खराब हो रहा है और इसके अगेंस्ट केस किया। अगर ये नहीं होता ना तो और चलते जाता और पता नहीं कहाँ जाकर रुकता भाई। लेकिन ये भी है ना कि समाज उसको बढ़ावा दे रहा है और उसी के वजह से वो आगे बढ़ते जा रहा है कि गाली बक बक के आगे बढ़ते जा रहा है। सही बात है, एक लिमिट तक सही रहता है ना भाई। या अगर आप लिमिट पार करोगे ना तो फिर अंत है। उसके बाद तुमको ले लगे कि भाई बहुत आगे बढ़ गए, उसके बाद अंत है भाई तेरा। कब तक तुम बके गाली बक के तुम कब तक सर्वाइव करेगा? देखो पहले कैरी मिनाटी बहुत गाली बका, लेकिन उसको भी समझ में आ गया कि सिर्फ गाली बकने से नहीं होगा। अब तुम देखो कैरी के वीडियो में गाली होता है एकदम ना के बराबर। अब उसका वीडियो में दिखता है टैलेंट, जो कैरी का टैलेंट है वो निकल के आ रहा है। अब वो गाली नहीं बकता है, लेकिन पहले कितना गाली दे रहा था। तो ये लोग को समझना पड़ेगा कि भाई कब स्टॉप करना है। भाई अभी तो बहुत बड़े बड़े क्रिएटर भी ना गाली में बीप लगाने चाहिए ना भाई। और तुम बताओ, ऐसा ऐसा क्रिएटर लोग को जितना गाली दे रहा है, कहाँ पर जा रहा है? केबीसी में अमिताभ बच्चन के सामने बैठ रहा है, इतना गाली देके। तो क्यों नहीं दे रहे हो? बोलो ना, यहाँ भी समाज की गलती है। तुम ऐसा क्रिएटर को बढ़ावा क्यों दे रहे हो भाई जो गाली बक रहा है? इंडिया में बहुत सा ऐसा क्रिएटर है जो अच्छा कंटेंट बनाता है, बिना गाली का बनाता है, उसको बढ़ावा दो, वो लोग नहीं देगा। मेरे को तो सबसे खराब ये लगा ना कि भुवन बाम के साथ उसको खड़ा कर दिया। किसको? समय रैना को। अरे भाई भुवन का बराबर में लोग है, पागल हो गए क्या? वही ना भाई, पागल है क्या? साथ में बुलाया ही क्यों? भुवन बाम बहुत बड़ा क्रिएटर है भाई। भुवन बाम ने गाली दी है वीडियो में, लेकिन कभी लिमिट क्रॉस नहीं किया। हमेशा लिमिट में रह के बात किया है, आराम से रहा है, अच्छे से वीडियो बनाया है, बंदे का टैलेंट है वो। भुवन बाम सबसे अलग है, वो यूट्यूब इंडिया का किंग है भाई। किंग है वो, किंग ऑफ यूट्यूब इंडिया है। यूट्यूब इंडिया क्या भाई, किंग ऑफ यूट्यूब बोलेंगे उसको तो वो तो किंग है। उससे इसको कंपेयर तो करना भाई एकदम बहुत बेकार चीज़ है, बेवकूफ़ी है। हाँ, इंडियाज गॉट लेटेंट है ना, इंडिया का मोस्ट वल्गर शो बन गया। हाँ भाई, और ये जैसे ही वल्गर शो बना वैसे अब खत्म हो जाएगा। हाँ। ये बात तो है। लोग उसका कॉपी कर रहा था भाई, सब लोग कॉपी कर रहे थे, सब लोग बात करते कि भाई लेटेंट क्या शो है भाई, क्या मज़ा आता है। लोग सब मज़ा खत्म सब मज़ा खत्म। इतना अगर गाली देगा, इतना अगर वल्गरिटी करेगा तो लोग को कैसे बर्दाश्त होगा भाई? रफ्तार जैसा लोग, बादशाह जैसा लोग, वो लोग आ रहे हैं। तुमको लगता है आपको आएगा? नहीं भाई, कोई नहीं आएगा और किसी को जाना भी नहीं चाहिए भाई। इतना गंदा शो कर देना, तो किसी को जाना भी नहीं चाहिए। सबको इन शो को बॉयकॉट करना चाहिए भाई, सिंपल ही बॉयकॉट इंडियाज गॉट लेटेंट। भाई उड़ता हुआ तीर लेना कोई समय रहना सीखे। सीखे तो सीखे 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 सीखे